मैनिफेस्ट करना बहुत 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 ईजी है। यस, अगर आपको इसका सही तरीका पता लग जाए तो। वेलकम टू द कॉन्शियस लिविंग। आज के इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन का सही तरीका जान लेते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखो, ये मैनिफेस्टेशन हमारी बनाई गई एजम्पशंस और बिलीव्स पे डिपेंड करता है। तो जो जितना जल्दी इन एजम्पशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस करेगा उतना जल्दी उसका काम होगा। अगर एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर लिया, यू हैव डन इट। आपको मैनिफेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। हमें लगता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एक्शंस हम खुद कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, बट एक्चुअल में वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिक्टेट करता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अब जितनी भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए और कुछ नहीं, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी। बट आज के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि जितना इजी, एफर्टलेस और नेचुरल आप इस प्रोसेस को बनाओगे, उतना जल्दी मैनिफेस्ट करोगे, उतना जल्दी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप इसको ऐसे समझो कि जब हम किसी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी को प्रेजेंट में याद करते हैं तब कैसी फीलिंग होती है, एकदम नेचुरल, राइट? क्योंकि उसका बहुत गहरा इंप्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है और सारे इमोशंस उस मेमोरी से रिलेटेड प्रेजेंट में आ जाते हैं। इतना पावरफुल उसका इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी इजी और नेचुरल होनी चाहिए, लाइक अ मेमोरी। ये तो हो चुका है, इट इज़ माई रियलिटी। अब इजी बनाने का मतलब ही यही है कि रेसिस्टेंस नहीं है। जब रेसिस्टेंस नहीं होता तब चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। एंड नाउ फेथ ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन योर मैनिफेस्टेशन। जो इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करेगा वही मैनिफेस्ट कर पाएगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आपका ऑब्सेशन ही आपके रेसिस्टेंस का कारण है, राइट? आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे ऐसे। देखो, जब हम एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम से एक नए बिलीफ सिस्टम की तरफ जाते हैं तो टाइम लगता है, एंड दैट्स ऑल राइट। डू नॉट गेट स्टक हियर, ट्रस्ट द प्रोसेस, डू नॉट गिव अप, कीप परसिस्टिंग, नॉट बाय पुटिंग एफर्ट्स but by shifting your focus again and again from old beliefs to new beliefs. From I'm undeserving, I'm unimportant, I'm not worthy, to I'm important, I'm worthy, I deserve all the happiness. अब इस शिफ्ट को होने में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशनिंग कितनी स्ट्रांग है, राइट? बट जब आप इस ट्रांजिशन पीरियड को क्रॉस कर लोगे, आप देखोगे कि आपके लिए खुद ब खुद अरेंजमेंट्स हो रही हैं। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ढूंढ रहे हो आउटर वर्ल्ड में जो आपको पहले नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपको चीज़ें बहुत नेचुरल फील होंगी, कोई ऑब्सेशन नहीं होगा, आप ईजिली लेट गो कर पाओगे, क्योंकि एक गट फीलिंग होगी दैट आई हैव मैनिफेस्टेड इट। इवन इफ वो अभी आपकी रियलिटी में नहीं है, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड को क्रॉस करने के बाद एक गट फीलिंग आती है दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माई डिज़ायर एंड इट इज़ ऑन इट्स वे टू मी। बट इस ट्रांजिशन पीरियड को वही क्रॉस कर पाता है जो गिव अप नहीं करता, जो कंटिन्यू रखता है, और सबकॉन्शियस माइंड एफर्ट्स से रीप्रोग्राम नहीं होगा। ये रेपिटेशन, फीलिंग्स और इमोशंस से रीप्रोग्राम होगा। सो कीप परसिस्टिंग एंड डू नॉट गिव अप। मेक दिस लॉ वर्क इन योर फेवर बिकॉज इट नेवर फेल्स। What fails is your way of manifesting things and not this law, right? And आने वाली वीडियोज़ में I will share with you guys some easy techniques that will help you to reprogram your subconscious mind. And do not forget to like, share, comment and subscribe. Hit that notification bell on, and thank you so much.